हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे BRSSC की इंटर स्तरीय परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रीवियस ईयर्स के भी। ठीक है, तो अभी हम जीएस पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे इसके अन्य अन्य प्रश्न भी, लेकिन अभी महत्वपूर्ण है जीएस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं जैसे कि अच्छे से सब दिखाई पड़े। तो इसका है, पहला क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर आप दें। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में एक राजदूत था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में। उसके बाद है अहमद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे। तो इसका आंसर होगा सरोद। क्या है? सरोद। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता काल के दौरान। आगे चलते हैं। अगला है कि 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है, कितना भाग आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है H1 और N1 इनके द्वारा होता है, कौन सा किनके द्वारा होता है, ये होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा विषाणु के द्वारा ये रोग होते हैं। उसके बाद है कि एक जाना माना साहित्यिक समारोह मतलब कवि सम्मेलन कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा जयपुर। ठीक है, अगला है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप क्या है, स्तूप किसका प्रतीक है या इसका प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर दिया था, यानी खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो इसका आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो नवरत्न के बारे में आपने सुना होगा। तो अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 ठो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पूर्व मतलब गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचीन, और यहीं पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी भी खोली थी। ठीक है, उसके बाद बैगनी के गामा का परास है, बैगनी का तरंग धैर्य कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 380 से 450 nm। उसके बाद एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो प्रकाशीय तंतु, इसी के द्वारा एक रोगी के शरीर के अंदर देखा जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो 22 दिसंबर को, यहाँ पे दिसंबर 22 लिखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या संबंध होता है। तो ये होता है F समानुपाती F का
एफ जो है उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एफ समानुपाती 1/r। ठीक है। उसके बाद है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है और बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। क्या है, गेंदा बिहार का। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद ये मैथ का अगला देखते हैं, 23 को देखते हैं। 23 का है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, तो कानपुर में। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो 4। ठीक है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो इरुबा, इरुबा है। उसके बाद जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, जरवा जनजाति जो है आपको पाई जाती है अंडमान में। ठीक है। अगला है कि भारत की प्रथम वाणिज्य संरक्षण परियोजना का नाम क्या है, इनहूल। क्या है, इनहूल। भारत की प्रथम वाणिज्य संरक्षण परियोजना का नाम है इनहूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पनवार आश्रम के संस्थापक कौन है, तो विनोबा भावे। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। जम्मू और कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उर्दू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जापान की संसद क्या कहलाती है, तो जापान की संसद डायट कहलाती है। क्या कहलाती है, डायट। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है, सऊदी अरब में। यहाँ पर मुस्लिम भाई सब जाते हैं कमाने के लिए और सब भी जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भारतीय झंडों में चक्र का रंग क्या है, चक्र का रंग क्या है, तो नीला। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अरविंद घोष ने। किसने, अरविंद घोष ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चैत्र प्रायः पड़ता है, चैत्र जो है कब पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच हुई थी या की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यानी प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसका उपनाम द वॉल है, किसका उपनाम द वॉल है, तो राहुल द्रविड़ का नाम उपनाम द वॉल है। अगला है कि रेड क्रॉक का मुख्यालय कहाँ है, रेड क्रॉक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। उसके बाद आनंद मठ के लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप, द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, तो ओबामा। कौन है, ओबामा। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है, तो एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। अगला चलते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन के न पहुंच पाने और एक्सेस खो जाने का डर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, नोमोफोबिया। ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला है सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। चलचित्र माने फिल्म, ठीक है। तो इसका है पार्थे पंचाली, मतलब अर्जुन और पंचाली। पार्थ अर्जुन को कहा जाता है और पंचाली, ठीक है। तो उसके बाद भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? संग्रहालय माने म्यूजियम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला है पंचतंत्र किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा विष्णु शर्मा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगला है कि आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाइपोपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटक का मिलता है। तो वो मिलता है, कहाँ मिलता है आप लोग बताएं थोड़ा सा। ये मिलता है वायवीय अम्ल और गिल्सरॉयल में। कहाँ मिलता है? वायवीय अम्ल और गिल्सरॉयल में, ठीक है। 51 का। आगे चलते हैं 52 में। 52 का क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय मध्य समय से इतना आगे है, मतलब कितना आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? तो एशिया में, ठीक है। उसके बाद मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइबोबाथ। क्या कहते हैं? आइबोबाथ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है कौन सी नदी है? यमुना, ठीक है। कौन सी नदी है? यमुना। अगला क्वेश्चन है कि इरावती नदी किस में गिरती है? इरावती जो एक नदी है वह किस में जाकर के मिलती है? तो वह मिलती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है रीफ, ठीक है। क्या कहलाता है? रीफ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल है सहतूत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बज शहर कहाँ पर है? बज एक शहर है, वह कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर ऑस्ट्रिया में बज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मात्रक जो है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आयाम मतलब बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा a, ठीक है। क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी का सूत्र होता है। और दूरी जो है, सॉरी दूरी का नहीं, ये चाल का सूत्र होता है, चाल और वेग का। और वेग बराबर सूत्र होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। और मीटर पर सेकेंड यानी मीटर लंबाई और सेकेंड का टी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अगला है कि शाखीय भौतिकी के नियम पर इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार 10⁻⁻6 nm से छोटा हो, ठीक है। 10⁻⁻6 nm से छोटा हो। उसके बाद है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसमें क्या है? उसमें है स्थैतिक घर्षण पहले, फिर काइनेटिक घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण। काइनेटिक मतलब बाद में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि ध्वनि की गति u, ध्वनिक गति v और माध्यम का घनत्व p
के मध्य संबंध है तो वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाती 1/r का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है, पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा, रंगून जो कि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर होगा जॉन निकोलसन। किसने, जॉन निकोलसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे। आखिर से पूर्व मतलब अंतिम वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेवेल। कौन, वेवेल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए एक सत्य है, तो क्या होता है, सत्य इनमें से कौन है, हाँ बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, दूसरे माध्यम के अंदर जब जाएगा तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें से बताना है, होता तो बहुत कुछ है लेकिन इन ऑप्शनों में से बताना है कि क्या क्या होता है या क्या नहीं होता। ठीक है। अगला मैथ है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और तैयारी को एक नया आयाम दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।